बाबा, अगर हम किसी भी कारण लौकिक दुनिया में कोई कर्ज लेते हैं या घर बनाने के लिए या कोई धंधे दौरी के लिए, ज्ञान में आने के बाद पहले से लिया हुआ, आने से पहले से लिया हुआ है, तो उसको वापस करना हमारा जिम्मेवारी होती है कि नहीं? कमाल, ये भी कोई पूछने की बात हुई? जिससे लिया है और उसको कर्ज देने के लिए मना कर देंगे, हम नहीं देंगे। तो लौकिक जीवन में जो ऐसा काम करेगा वो अलौकिक जीवन में नहीं करेगा। तो अभी ऐसे धंधाधोरी तो ये पूर्व जन्म के, अभी तो ब्राह्मण जन्म ले लिया, पूर्व जन्म के संस्कार क्या बताते हैं? वापस देना ही पड़ता है। पड़ता है ये कोई जरूरी नहीं, देना ही है। नहीं देते माने ईश्वरीय नियम के अनुसार लेना है तो वापस देना भी। बहुत से तो ऐसे हैं कि ज्ञान में आ गए, मुरली भी रोज सुन रहे हैं, बाबा ने सुना भी दिया मुरली में कई बार कि ना कर्जा लेना है न किसी को कर्जा देना। कर्जा किस लिए लिया जाता है? मोस्टली धंधे या कोई ना कोई प्रॉपर्टी बनाने के लिए। प्रॉपर्टी। बाबा ने कहा प्रॉपर्टी अभी बनानी नहीं है इस जन्म में। जो भी प्रॉपर्टी बनाएंगे वो सारी प्रॉपर्टी मिट्टी में मिल जाने वाली है या नहीं मिल जाने वाली? क्या फिक्र होना सुनाया बाबा ने? किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा और किसकी आग जलाए। तो ये हसर होता हुआ देखना है। लेकिन कर्जा वापस लेने के लिए ज्ञान में आने के बाद भी धंधादौरी करना पड़ता है, तो करना अभी बाबा कहते हैं ऐसे होते हैं, हटा दो। ज्ञान में चल पड़े, कर्जा लिया हुआ है, बाबा से कहते हैं हम गीता पाठशाला खोलेंगे। ईश्वरीय धंधे में गीता पाठशाला खोलेगा तो क्या भीख मांग करके खोलेगा? अरे गीता पाठशाला में टीवी रखना पड़ेगा, डीवीडी रखने पड़ेंगे, कुछ थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं? कमरा अलग से बनाना पड़ेगा, कुछ तो खर्चा होगा, बिछौना बचाना पड़ेगा, बिजली की लाइट पंखा लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा है? ले लेते हैं पूरा पोता मिल, बताया नहीं कि हमने कर्जा लिया, परमिशन मिल जाती है, खोलो गीता पाठशाला। फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, देखो भाई इतना खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है। माता कहते हैं हाँ लो, हम तो यज्ञ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। तो अब ये किसके ऊपर जाएगा? ये लोन किसके ऊपर चढ़ेगा? लोन के ऊपर लोन। ऐसे नहीं करना है। तो कर्जा लिया हुआ है तो पहले क्या करना है? धन की ताकत लगा के, धन की ताकत लगा के, प्रॉपर्टी की ताकत लगा के, प्रॉपर्टी है तो बेच दो, पहले होता हो, नहीं तो सर के ऊपर चढ़ा रहेगा, बार बार याद आता रहेगा। जो कर्जा लेने वाला है वो दरवाजे का खटखटाएगा, दुनिया के सामने बेइज्जती करेगा। तो पहले जो कर्जा है वो निपटाओ। क्या मकान बना करके बाबा को मिनी मधुबन देने की बात ना करो। बहुत से ऐसे हैं, मिनी मधुबन बना के देंगे बाबा, हमको परमिशन दो। अच्छा परमिशन मिल गई, फिर भीख मांगना शुरू। माताओं से भीख मांगेंगे, भाइयों से भीख मांगेंगे, दूर दराज वालों से भीख मांगेंगे जो ज्यादा पैसा देने वाले। हमारा ये काम अटक गया, हमारा वो काम अटक गया। अरे तेते पांव पसारी है जेती लांबी पोर। हिसाब से चलना चाहिए ना। तो पहले कर्जा चुकाओ,
तन की ताकत लगा के, धन की ताकत लगा के, मन की ताकत लगा के, समय की शक्ति लगा के, समय बहुत वैल्यूबल है, और क्या करो हैं, कर्जा पहले उतारो। हाँ, संबंधियों की भी ताकत लगा के कर्जा उतारो। हाँ, मन फ्री किया हुआ है। भले कर्जा उतारने के लिए कोई उपक्रम करना पड़े, धंधाधोरी करना पड़े, दुकान खोलना पड़े, लेकिन मन से क्या करो, मन से बाबा को याद करो। फिर दुनिया को ये मत दिखाओ कि हम बड़े ब्रह्मा कुमार हैं, देखो हमने इतना बड़ा सेंटर दिया तैयार करके। ये दिखावा हुआ या सच्चाई हुई? ये तो दिखावा हो गया। जैसे भारत की गवर्नमेंट क्या कर रही है? दूसरों से लोन लेकर रखा हुआ है वर्षों से, लोन का ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ता जा रहा है, और छोटे छोटे देशों को लोन दे रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं देखो हम बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, हमारा भारत जो है बहुत धनी मानी है। तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए। और आपसे बिंदु है आपसे बिंदु है और मन नहीं होगा, लेकिन वो मुकर्रर साकार मुकर्रर से प्रवेश करते हैं, बैठ के सब तक करना होता है। क्या बोला, समझा आपने? जरा और क्लियर करके बोलो, अब समझो। आप तो बिंदु है, आप बिंदु है, आगे हाँ बोलो बोलो, पूरी बात बोल दो। आप बिंदु है, उनका मन नहीं है, लेकिन वो उनका साकार रूप में आता है ना, उनका तन में आता है ना, तन में आके वो कैसा ध्यान देता है, ये देता है। प्रश्न ये है, अगर जो शिव बाप जो बिंदु है उसका मन नहीं है, दूसरे के शरीर में आके वो ज्ञान देता है, तो कैसे देता है? दुनिया के जितने भी धर्म पिताएं हुए हैं, दुनिया की जितनी भी आत्माएं हुई हैं, वो परमधाम से आई हैं। क्या परमधाम में मन चलाती है? मन होता है? नहीं, ये ड्रामा 5000 साल का ऐसा बना हुआ है। हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में वो रिकॉर्ड भरा हुआ है। क्या? जैसे पहले रिकॉर्ड होते थे बड़े बड़े डैग में, हाँ, और सुई जब अमुक स्थान पर पहुंचती थी तो वो ही गीत बजता था। समय की सुई वहां नहीं पहुंची है तो रिकॉर्ड में वो बात नहीं आएगी। ऐसे ही शिव की आत्मा रूपी रिकॉर्ड है या नहीं है? है या नहीं है? है। और 500 करोड़ 700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की अंदर रिकॉर्ड भरा हुआ है या नहीं है? 5000 साल का है। तो इससे साबित होता है कि हरेक आत्मा में 5000 का छोटा या बड़ा रिकॉर्ड जरूर भरा हुआ है। और शिव की आत्मा में भी भरा है कि नहीं? तो जब समय की सुई वहां पहुंची और शिव की आत्माओं को पहुंचना ही पड़ता है। ऐसे नहीं उसके मन में संकल्प आया। अरे परमधाम में संकल्प होता है क्या? सोचना विचारना होता है क्या? नहीं। और जब वो इस दुनिया में आते हैं तब तो सोचना तो बहुत पड़ता है। दुनिया में आ गए तो प्रवेश कर गए ना, तो कौन सोचेगा? तो वो तो शिव है। शिव है, लेकिन जब प्रवेश कर गए तो सोचने का काम कौन करेगा? तो सोचने का जरूरत ही नहीं है ना शिव को, वो रिकॉर्ड बजाना है बस। नहीं। अगर समझिए हम खुद कुछ ना कुछ प्रश्न करते हैं तो वो भी इसलिए करते हैं। सोचेगा तो वो तब जब उसको मन हो सोचता का। नहीं बाबा, ऐसे जी समझिए कि आप बताइए, शिव सोचता है या सोचता है? सोचता है। सोचता है तो मन नहीं हुआ ना। तो इसलिए हम पूछ रहे हैं हाँ। कि अगर कोई भी अगर मगर क्या होता है? अगर आकाश फट जाए, जमीन फट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, अगर कैसे हो जाए? कोई प्रश्न पूछते हैं हाँ। तो वो भी हमारी जो आत्मा में भरा हुआ जो रिकॉर्ड है ना, हाँ। तो रिकॉर्ड से ही प्रश्न आ रहा है। अच्छा ठीक है ना? हाँ। तो अभी हम भी
अपने मन से कुछ पूछ नहीं रहे। हाँ। तो हमारा भी वो असोचता ही हो गया। क्यों? हमारा कहां से असोचता हो गया? मन सोचेगा तभी तो प्रश्न करेगा। और मन ने क्यों सोचा? क्योंकि दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के आत्मा गई है, तो बार बार दूसरे धर्म की बातें आएंगी, प्रश्न करेंगी, ये कैसे, वो कैसे, वो कैसे। असल सूर्यवंशी होगा, उस सब कुछ अच्छा लगे। बाबा ने जो कुछ सुनाया सब अच्छा। अरे बाबा अगर हमको न सुनाता तो हम ये प्रश्न भी कहां से करते? प्रश्न करने वाले ये तो सोचे कि हमने ये प्रश्न करना कहां से सीखा। बाबा ने इतना ज्ञान सुना, और बाबा तो खुद कहते हैं, मैं खुद ही आकर के सारा ज्ञान तुम बच्चों को देता हूं। जिस समय जिस ज्ञान की जरूरत है, मैं वो ज्ञान तुमको उसी समय आकर के देता हूं। मैं तो जानता हूं ना कि बच्चों को किस समय किस ये ज्ञान की जरूरत है, तो पूछने की जरूरत कहां रह गई। लेकिन दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के आई है तो प्रश्न जरूर करेगी। और प्रश्न करना भी दो तरह का होता है। एक प्रश्न करना होता है अपने को कोई बात समझ में नहीं आ रही है, और दूसरी आत्मा ने प्रश्न कर दिया हमको ही नहीं समझ में आ रही है, हमने कभी उस पर विचार ही नहीं किया, और दूसरी आत्मा ने हमको उंगली लगा दी। तो वो बात जो पूछना है वो हम विरोध के लिए पूछते हैं या अपनी जिज्ञासा के लिए पूछते हैं? जिज्ञासा शांत करने के लिए पूछते हैं। वो विधर्मी का प्रश्न नहीं है, हमारी जिज्ञासा शांत करने की बात है। और हाथ उठाओ। हाँ, ईश्वरी ये जो परिवार एक है, दो परिवार है, ये सूर्यवंश का ब्राह्मण परिवार आपके सामने। तो हमारा परिवार पीछे कब आएंगे? जो लौकिक परिवार में जो पीछे परिवार है वो कब हमारे पीछे आएंगे, वो पूछना है। ये आपका अंतिम जन्म है? अंतिम जन्म में तमो प्रधान संबंधी मिलते हैं या सतो प्रधान मिलते हैं? अंतिम जन्म में सतो प्रधान संबंधी मिलते हैं या तमो प्रधान संबंधी मिलते हैं? तमो प्रधान संबंधी मिलते हैं। तो जब आपकी बुद्धि में बैठ गया कि इस आखिरी जन्म में तमो प्रधान दुखदाई आत्माएं हमारे पीछे पड़ी है, हमारे ही कर्मों के कारण पड़ी है, वो तो ठीक है, लेकिन तमो प्रधान आत्माएं हमारे पीछे पड़ी हुई हैं, दुख देने वाली आत्माएं पीछे पड़ी हुई हैं। और बाबा भी कहते हैं उस दुनिया में हमारा कोई भी अपना, एक शिव बाबा दूसरा, तो हम काहे के लिए हाथ धो के उनके पीछे पड़े हैं? आपको प्रश्न पूछना है ना? हाँ, पूछो पूछो पूछो। हाँ, वो परिवार कब आएगा? वो प्रश्न सवाल। वो परिवार तमो प्रधान परिवार जो हमको मिला है और ज्ञान में नहीं आया है, उनके लिए बाबा ने तो हमको आश्वस्त कर दिया कि नहीं? बाबा ने कहा तुम्हारे संबंधी जो भी हैं वो सब ज्ञान में आवेंगे। तुम्हारे संबंधी ज्ञान में क्यों आवेंगे? संबंधी उन्हें कहा जाता है जिनका देह की इंद्रियों से कनेक्शन होता है, संबंध होता है, उनके लिए बोला। बी के वालों के लिए नहीं बोला, उनके लिए गारंटी नहीं दी वो कि वो भी आ जाएंगे। आएंगे तो वो भी, लेकिन पहले कौन आएंगे? हैं हमारे जो लौकिक संबंधी हैं, उनमें क्या खासियत है जो लौकिक संबंधियों के लिए बाबा ने इतना बोल दिया? उनमें खासियत ये है कि वो लौकिक संबंधी सदैव हमको अपने पास बुलाना चाहते हैं। उनका देह का लगाव लगा हुआ है हमारी देह से, वो देह का लगाव होने के कारण हमको दूर नहीं कर सकते, चाहते हुए भी दूर नहीं कर सकते। और ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कर रहे हैं? निकाल के बाहर कर रहे हैं या अपने पास रखना चाहते हैं? अपने पास रखना चाहते हैं? हैं? बोलो।
रखना चाहते हैं? रखना चाहते हैं कि नहीं? नहीं रखना चाहते। इससे साबित होता है कि बाबा ने तो हिसाब से बताया। क्या? भले आखिरी जन्म के तमो प्रधान संबंधी हैं, तो भी उन आत्माओं से श्रेष्ठ हैं जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली हैं। क्या? उन आत्माओं से श्रेष्ठ हैं जो लत संग करने वाली हैं। और हमारे जो संबंधी हैं इस जीवन में, लौकिक शरीर के संबंधी, वो फिर भी हमको अपने नजदीक देखना चाहते हैं। तो देखो कितना बड़ा फर्क है। और धर्म पिता से लेकर आज तक इस दुनिया में सब प्रश्नों का जवाब देने वाला कोई निकला नहीं, मगर एक शिव बाबा ही निकलता है जो सब बच्चों का प्रश्नों का जवाब देता है। जो असोचता होगा वही सब प्रश्नों का जवाब दे सकता है ना? नहीं। सोच के क्लास में कोई मॉनिटर होता है या नहीं? होता है। और उस मॉनिटर को जो टीचर है वो ये पावर देता है कि नहीं, अगर मैं ना आ सकूं क्लास में तो तुम टीच कर सकते हो। है ऐसे ही 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में कोई आत्मा हीरो पार्टधारी है क्लास मॉनिटर, और वो टीचर बनती है। उसके थ्रू शिव बाबा टीचर बनते हैं। तो उसको पावर है कि कोई भी प्रश्न का जवाब दे सकती है। और बाबा ने तो ये बोला है, तुम मुझको जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। मान लो कोई प्रश्न ऐसा आ गया कि जवाब नहीं आता हो मॉनिटर को, तो मॉनिटर में सबसे जास्ती इतनी ताकत तो होगी कि हमारा टीचर हमको जास्ती प्यार करता है। प्यार करता है तभी तो उसको मॉनिटर बनाया। जास्ती प्यार करता है तो शिव बाबा जिसको जास्ती प्यार करेंगे, बताओ किसको जास्ती प्यार करते हैं? सबसे ज्यादा। प्रश्न का जवाब दो। शिव बाबा कौन से बच्चों को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत याद करते हैं? नहीं। जो सबसे ज्यादा सेवा करता है। हाँ, नहीं। जो सेवाधारी होते हैं, सेवाधारी बच्चों को बाप खुद याद करते हैं। तो जिनको बाप याद करेगा उनकी याद की ताकत तीखी होगी या कमजोर होगी? तीखी याद होगी। तो वो जब प्रश्न का कोई जवाब अगर न भी आता है तो उन्हें कौन याद आएगा इस दुनिया में? बाबा याद है। बाबा याद आएगा और बाबा साथ हो जाएगा। और साथ होने में देर लगती है क्या? लगती है? नहीं। बाबा जैसे भगवद गीता में है ना कि पहले जो अध्याय में अर्जुन को जो प्रश्न मिलते हैं और वो अपना जो गांडीव वगैरह वो त्याग देते हैं और कहते हैं मैं इनसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ऐसा जो प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनको भी ऐसा कोई न कोई ऐसे अवस्था आई होगी कि वो लड़ाई लड़ना नहीं चाहता। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा लड़ाई नहीं लड़ना चाहते? किस बात की लड़ाई? ये जो ज्ञान की लड़ाई। ज्ञान की लड़ाई। और कोई कोर्स लेने आए ब्रह्मा कुमारियों से और ब्रह्मा कुमारियां उसे जवाब न दे पाए तो प्रश्न नहीं पूछेगा? अगर ऐसा हुआ हो, ब्रह्मा कुमारी तो दे नहीं पाए, नहीं जवाब दे पाती हैं, तो हो गया ना, प्रश्न करना हो गया कि नहीं? अर्जुन को प्रश्न किया, जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं मिला तो उसको ये जवाब तो मिल जाता है किसी से, या अपनी बुद्धि से सोचने से ही जवाब मिल जाता है कि आत्मा मैं हूं। क्या? अति सूक्ष्म आत्मा हूं। और आत्मा का बाप आत्मा ही हो सकता है। आत्मा का बाप आत्मा, चींटी का बाप चींटी जैसा, हाथी का बाप हाथी जैसा। आत्मा निराकार तो आत्मा का बाप भी निराकार। तो बाप के ऊपर निश्चय बैठा कि नहीं? निश्चय बैठा। जब निराकार ज्योति बिंदु पर वह निश्चय बैठ गया तो निराकार को जो याद करेगा, बेसिक जीवन में चलते चलते, बेसिक ब्राह्मण बनते बनते उसकी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या नहीं बनेगी? है
बनेगी। सूक्ष्म बुद्धि बनेगी तो सूक्ष्म बुद्धि जितनी गहराई में जाएगी उसको प्रश्नों का जवाब मुरली से मिलेगा या नहीं मिलेगा? जवाब मिलेगा। बस मिल गया। ये प्रश्न ये है हाँ कि कोई न कोई एक स्टेज होगा जब प्रजापिता ब्रह्मा ने ये युद्ध लड़ाई, जो महाभारत युद्ध लड़ाई जो है वो तो थोड़े दिन की होती है। छोड़ के भागना चाहता था। कौन भागना चाहता वो था? अर्जुन। जैसे कि यज्ञ के आदि में जो बेसिक में आता है वो मोस्टली अगर बुद्धिमान है तो प्रश्न करेगा या नहीं करेगा? है नहीं करेगा? प्रश्न करने की बात नहीं। बुद्धिमान बाप का बुद्धिमान बच्चा, रुको बुद्धिमान बाप का बुद्धिमान बच्चा है तो प्रश्न करके मानेगा या जो कहेगा सो सत्य वचन महाराज? प्रश्न करके ही मानेगा। तो बस बात खत्म हो गई। पहले अध्याय में अर्जुन परिप्रश्न सेवया, गीता में ही तो आया है, प्रश्न करो और अपनी सेवा करो पहले, तब दूसरों की सेवा करो। अपनी बुद्धि में प्रश्न का जवाब आना चाहिए, तब दूसरों को जवाब दे। नहीं, कभी उनके मन में आया होगा कि मैं ये फिर बात में आपने कभी ऐसा हुआ होगा, कभी वैसा हुआ होगा, ये अनुमान नहीं है। ये अनुमान है कि नहीं? ये बताओ, ऐसा हुआ, ऐसा न ऐसा हुआ न लौकिक पौकिक नहीं, सही बात पे आओ। ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, पता नहीं कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये अनुमान नहीं है। अनुमान से नुकसान होता है, बाबा ने बोला। अनुमान की बात नहीं। अरे ये अनुमान हुआ कि नहीं? बाबा शास्त्र के सब बात ज्ञान से टैली नहीं हो सकती है। शास्त्र में जो है शास्त्र एक ही सेकंड में बन गए क्या? समय लगता है। कितना टाइम लगा शास्त्र बनने में? 2000 साल। टैगोर गीता को बनने में कितना टाइम लग गया? गांधी गीता को बनने में कितना टाइम लग गया? माधवाचार्य की गीता को बनने में कितना टाइम लग गया? टाइम लगता है, अपना टाइम आता है तभी तो वो शास्त्र बनते हैं। तो ये शास्त्र बनने में 5000 साल का टाइम लगा, तो मनन चिंतन मंथन करने में टाइम नहीं लगेगा। जब मनन चिंतन मंथन में टाइम लगेगा और हर आत्मा को मनन चिंतन मंथन करना है, अपने पार्ट को डिक्लेयर करना है, समझना है, तो मंथन करेगा या नहीं करेगा? फिर एक सेकंड में नहीं होता है कुछ। ये शूटिंग पीरियड है, यहां कम टाइम लगता है और वहां 5000 वर्ष में, 2500 वर्ष में ज्यादा टाइम लगता है। शास्त्र को ये एक टाइम में नहीं तैयार हुए। हाँ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शास्त्र है वो द्वापर युग के आदि में जब सत्व प्रधान भक्ति होती है उस समय वो सत्व प्रधान तैयार होता है शास्त्र। पहले पहले गीता शास्त्र बनता है, बाद में वो क्या नाम ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकलती है। तो गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसकी अलग अलग मनुष्य आत्माओं ने अलग अलग प्रकार से टीकाएं कर दी, वो भी शास्त्र बन गए और सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई। एक की टीका कहती है आत्माएं सब अलग अलग हैं और सुप्रीम सोल बिल्कुल तुरिया है। माधवाचार्य की गीता कहती है, शंकराचार्य के एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही आत्मा है, दूसरा कुछ है ही नहीं। बोल मूल में ही कितना विरोधाभास इन मनुष्यों की बनाई हुई गीता में। तो कोई भी गीता सच्ची नहीं है। टीका करने वाली कै समझे कवि या समझे रवि, या तो कविता करने वाले उसका सही अर्थ जानते थे, व्यास प्रसादात, व्यास के प्रसाद से ये गीता मिली। तो या तो पहला जो कवि हुआ है व्यास, वो जानता था, वो शरीर छूट गया, कितने जन्म ले लिए होंगे, या समझे बाद में रवि, ज्ञान सूर्य ही समझ सकता है, दूसरा कोई बीच में उस गीता का अर्थ समझ ही नहीं सकता। अच्छा, ये भी कह सकते हैं कि जो
दूसरे दूसरे जो धर्म ग्रंथ बने हैं तो वो किसी आत्मा से बने होगी जिन्होंने ये गीता, असली गीता को सुना हो, थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से वो लगा के अपना धर्म। सभी ने मुरली को थोड़ा सुना या ज्यादा सुना? पूरी मुरली ध्यान दे करके जरूर किसी एक ने सुना होगा। जिस एक ने पूरा मुरली पर ध्यान दिया उसको पूरा मनन चिंतन मंथन करने का अभ्यास हो गया। मनन चिंतन मंथन करेगा तो मक्खन निकलेगा। मनन चिंतन मंथन किया हुआ जो ज्ञान है वो गीता ज्ञानामृत बन गया। 76 से ही जिसने गीता ज्ञानामृत पिया होगा तो रिजल्ट क्या होगा? अमर बनेगा। या आज निश्चय है, कल निश्चय होगा? अमर हो गया उसी समय से। ब्रह्मा की आयु 100 साल में खत्म हो जाती है मृत्युलोक में। दाढ़ी मूंछ वाला ब्रह्मा मृत्युलोक 100 साल में पूरा हुआ। 100 साल पूरे होने के बाद कहां जाएगा? है सूक्ष्म लोक। अरे अमर बनेगा या नहीं बनेगा? अमर लोक में जाएगा। नरक के बाद स्वर्ग आता है। तो वहां से लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। जन्म हो गया तो नई दुनिया में जन्म हो गया या पुरानी दुनिया में जन्म हुआ? नई दुनिया में जन्म हुआ। आप मुए, मर गई दुनिया। पुरानी दुनिया से मर गए। ये दुनिया मेरे काम की नहीं। जब काम की नहीं तो वहां बुद्धि जाएगी? जाएगी। सारी दुनिया एक तरफ हो, एक तरफ की बात करे, वो किसी की बात को मानेगा? है? नहीं मानेगा। धर्म के धक्के खाने पड़े तो खाएगा या नहीं खाएगा? खाएगा। जो भी धर्म पिताएं आए हैं उनको धर्म के धक्के खाने पड़े या नहीं खाने पड़े? तो जो सब धर्म पिताओं का बाप, बापों का भी बाप होगा, उसे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे? सबसे ज्यादा। तो प्रश्न करने की बात ही नहीं। किससे प्रश्न करें? कौन है साकार में जो प्रश्नों का जवाब दे? कोई है? वो तो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। उसका कोई पिता है ही नहीं। उसका कोई टीचर है ही नहीं। कोई जवाब देगा? समझाएगा उसे? यज्ञ के आदि में किसी ने समझा पाया है? देहम वा पातयामे कार्यम वा साधयामे। देह भले छूट जाए, हत्या करना है तो हत्या कर दो। युद्धों में क्या होता है? युद्धों में युद्ध होते हैं तो क्या होता है? या विजय होता है या मर जाते हैं। हत्याएं होती हैं कि नहीं? तो जिनकी हत्या होती है, मारे जाते हैं, वो भूत प्रेत बनते हैं? बनते हैं। क्यों? कोई कारण होगा? हाँ, कारण है। उनके अंदर विश्वास है, भावना है। हम अपने देश के लिए मर रहे हैं, हम सच्चाई के लिए मर रहे हैं। इसलिए भाव प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म भल कैसा भी हो, लेकिन उसमें भावना अगर श्रेष्ठ है तो क्या रिजल्ट होगा? श्रेष्ठ रिजल्ट होगा या निष्कृष्ट रिजल्ट होगा? श्रेष्ठ होगा। गीता में भी लिखा हुआ है, योगनिष्ठ व्यक्ति अगर सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा। क्या कारण है? शंकर के लिए गाया हुआ है, सारे संसार का विनाश कर दिया। तो हत्या का पाप लगा? लगता है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? भाव बैठा हुआ है। बाप ने बताया हुआ है ये दुनिया अब किसी के काम की नहीं। जो राजधानी स्थापन होनी थी वो 4.5 लाख की राजधानी पक्की स्थापन हो गई। अब तो इस कचड़े का विनाश होना ही अच्छा है। अगर नहीं कचड़े का विनाश होगा
तो 4.5 लाख कम 500-700 करोड़ जो है वो विरोधी वाइब्रेशन फैलाएंगे या सहयोगी वाइब्रेशन फैलाएंगे? विरोधी वाइब्रेशन फैलाएंगे। तो जो विरोधी वाइब्रेशन फैलाने वाले हैं वो प्रकृति को सात्विक बनने देंगे? प्रकृति ज्ञान सुनने से मानेगी? प्रकृति तो जड़ है, प्रकृति के 5 तत्व भी जड़ हैं, वो ज्ञान सुनने से मानने वाले नहीं। कैसे मानेंगे? योग के वाइब्रेशन से उनका परिवर्तन होगा। जानवरों का, कीटों का, पशुओं का, पतंगों का, इन आत्माओं का परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा। किस आधार पर होगा? वाइब्रेशन के आधार पर परिवर्तन होगा। जो गायन है कि ऐसे ऋषि मुनि होते थे जिनके आश्रम में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। कौन सा वाइब्रेशन था? है उन ऋषियों मुनियों का और उनके शिष्यों का ऐसा सात्विक वाइब्रेशन होता था। ये वाइब्रेशन मनुष्य बनाता है या जानवर पशु पक्षी बनाते हैं? मनुष्य बनाता है। जंगल में जानवर रहते हैं, शहर में भी जानवर रहते हैं, जंगल में ऋषि मुनि भी रहते हैं, तपस्या करने वाले भी एकांत में तपस्या करते हैं। लेकिन शहर के जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं या जंगल के ज्यादा बीमार पड़ते हैं? क्यों? है वाइब्रेशन है। हाँ, पहले तो गीता बनी ना, गीता शास्त्र बनी। ये महाभारत जो कथा है ना बाद में ऐड किया ना। हाँ, महाभारत जो बनाया गया है वो पुराण है। सुनो, हिस्ट्री कहती है कि पहले वेद आए, वेदों की व्याख्याएं निकली तो आरण्यक आए, आरण्यक की व्याख्याएं निकली तो शतपथ ब्राह्मण आदि आए, और ब्राह्मणों की व्याख्याएं निकली तो उपनिषद निकले। 18 उपनिषद गाए हुए हैं, उनकी भी व्याख्याएं निकली तो पुराण निकले। महाभारत क्या है? बाद में बना है। तो उसमें छेपक हो सकता है कि नहीं? हाँ, पहले बताते हैं सिर्फ 4000 श्लोकों का महाभारत था, वो बढ़कर के कितने श्लोकों का हो गया? लाखों श्लोक बना दिए। पूरा एक कमरा, लाइब्रेरी भर जाती है महाभारत की किताब से। हाँ, तो भाई का जो प्रश्न था कि अर्जुन जो है शास्त्रों को रखने का मतलब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा बोल के भाई ने प्रश्न पूछा, ये जो लिखा है वो गलत भी तो हो सकता है ना, वो मनमत भी तो हो सकता है ना वो शास्त्रों में? नहीं, जब तक आदमी समझेगा नहीं ज्ञान को तब तक वो अपने तरह की बात करेगा या भगवान की तरह की बात करेगा? बस पहले ज्ञान आता है कि पहले ज्ञानदाता आता है? पहले ज्ञान आता है। अज्ञान तो बुद्धि में से निकले, ज्ञान आएगा तो अज्ञान निकलेगा। और बाबा त्रिमूर्ति में हाँ, ब्रह्मा का दिखाते दो, ब्रह्मा और विष्णु का जन्म का प्रूफ मिलता है। जैसे बोलते हैं कि ब्रह्मा का नाभि से विष्णु निकला, विष्णु का नाभि से ब्रह्मा निकला, मगर शंकर के लिए नहीं कहा जाता वो किसी के नाभि से निकला। हाँ। उसको अजन्मा भी कह सकते हैं और मृत्युंजय भी कहते हैं। हाँ। तो ये बोलते हैं कि अजन्मा, भगवान को अजन्मा कहा जाता है ना। हाँ। ये रेफरेंस हम दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। ठीक है। और तो बाबा मौली में ये भी आया कि श्री कृष्ण नारायण पद पाते हैं। श्री कृष्ण भगवान नहीं है, श्री कृष्ण नारायण पद पाते हैं पुरुषार्थ करके। भगवान तो स्वयं नारायण ही है। नारायण, नार माने जल, अयन माने घर। जो सदैव ज्ञान जल में रहता है उसका काम के आधार पर नाम पड़ा नारायण। वो चाहे द्वापर युग में हो, चाहे सतयुग में हो और चाहे कलयुग में हो, वो जब पार्ट बजाता है तो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में रह करके ही पार्ट बजाता है।
अज्ञान युक्त कोई पार्ट वो हीरो पार्टधारी नहीं बजाता है। नारायण भगवान नहीं हो सकता। नारायण तो कलाओं में बंधा हुआ है, 16 कला संपन्न है। जो कलाओं में बंधा हुआ है उसके लिए गायन कैसे होगा? कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। कलाओं में बंधा हुआ, खुद बंधन में बंधा हुआ है ना, वो कलाओं से अतीत तो नहीं हुआ, कल्याणकारी तो नहीं हुआ। सदैव कल्याणकारी कैसे हो सकता है? नारायण को तो नर भी बनना है, नर से फिर नारायण भी बनना है। नर तो नरक बनाता है, तो नारायण जब नर बना तो उसने नरक बनाया होगा कि नहीं? नहीं बनाया होगा, है? कमाल है। नर जब है तो नर भी वो आत्मा पावरफुल नर बनेगी या कमजोर नर बनेगी? वो सबसे ज्यादा विनाश वो करेगी, सबसे ज्यादा नरक वो बनाएगी। नरक वैश्यालय को कहा जाता है। तो बताओ, भगवान वैश्यालय बनाता है प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में किसकी इंद्रियां वैश्यालय बनाती हैं इस दुनिया को? नर की। कौन नर है वो? सबसे जो पावरफुल नर है। कौन है सबसे पावरफुल? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा के लिए क्या जो राम बनता है वो कब बनता है? द्वापर के आदि में, मध्य में, द्वापर के अंत में, कलयुग के आदि में, मध्य में, अंत में। कब बनता है? कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत में, जब कलयुग का पूरा विनाश होना है, क्या खास करके ब्राह्मणों की दुनिया में पूरी राजधानी कब स्थापन होगी? है अंत में ही। नियम है, जितनी स्थापना होगी उतना ही विनाश होगा। स्थापना नहीं होगी तो विनाश भी नहीं होगा। ब्रह्मा कुमारियों का विनाश कब होना शुरू हुआ बताओ? 76 से। कैसे? उससे पहले भी हुआ। अंदर वाले रह गए, बाहर वाले ले गए। हाँ, विनाश होना शुरू हो गया। अंदर का किला टूटा, 2-4 ईंटें हिल गई तो चोर के लिए सेंध लगाना आसान हो गया या कठिन है? आसान हो गया। और हाँ, जब हम लोग सेवा में गए थे, एक ईश्वरी आत्मा ने पूछा, जो बारिश चल रहा है, जो बरसता है, जो बारिश बरसता है, बारिश बरसती है, तब एक पक्षी कौन सा है जो जमीन पे गिरे नहीं तब पानी पीता है, वो कौन सा? चात्रक। तो एक आत्मा ने पूछा, वो प्रश्न आपके सामने रखा है, एक ईश्वरी आत्मा ने आपको पूछा, हाँ, वो पक्षी कौन है? वो पक्षी ब्राह्मणों में कौन है? ऐसे पूछो, वो पक्षी ब्राह्मणों में कौन है? चात्रक की तरह। जो ज्ञान की बरसात हो असली, तो वो पहला बूंद पिए, वो कौन है बताओ? कौन है? राम वाली आत्मा। सबका एक है। राम वाली आत्मा 76 में अपने मनन चिंतन मंथन के आधार पर पीती है मुरलियों का अर्थ के जो बरसात बरसाने वाला है ज्ञान की, कौन है? ज्ञान की बरसात बरसाने वाली कौन सी आत्मा है? शिव बाप। वो पीती है। उस समय ज्ञान का बरसात बरसाने वाली आत्मा जन्म लेती है। जब जन्म ही नहीं हुआ तो पिएगी कहां से? उसका तो जन्म ही होता महाशिवरात्रि, बड़े ते बड़ी रात्रि, अज्ञान की रात्रि। सारी दुनिया तो अज्ञान अंधकार में है ही। जो ब्रह्मा की गोद में पलने वाले और मुख से पैदा होने वाले मुखवंशावली कुखवंशावली ब्राह्मण, वो भी अज्ञान अंधेरे में आ जाएं, तब कहेंगे घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि कब होगी? अरे आखिर में 36 में होगी। हाँ, बता दिया ना, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुम बच्चों को बोला, तेरे को नहीं बोला।
तुम बच्चे माना ज्यादा होंगे या थोड़े होंगे? हाँ, थोड़े बच्चे हैं। कौन से होंगे? कितने होंगे? 8 होंगे जो धर्मराज सजाए नहीं खाते हैं। उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। वो राजधानी स्थापन हो गई। उस राजधानी में महाराजा भी है, महारानी भी है। जो दुनिया के बीज कम से कम होना चाहिए वो है। राज्य अधिकारी भी होंगे, साहूकार भी होंगे, प्रजा वर्ग वाले भी होंगे। प्रजा वर्ग वालों में दास दासी बनने वाले भी होंगे। हाँ जी, पूरी राजधानी बीज रूप में स्थापन होती है। बाबा ये त्रेता युग में जो कहते हैं ना कि आखिर में जो आखिरी नारायण होता है वो नारायण कर्ज लेना होता है, तो ये स्वर्ग में ये अभी तो बता दिया। ये जो आत्मा में भरा हुआ है वो किस समय पार्ट भरा है? शूटिंग कब होती है? संगम की बात है। तो काहे के लिए पूछते हो? बुद्धि तिरक जाती है बार बार। क्लास करते करते बुद्धि तिरक जाती है। हाँ, आत्मा अपना शरीर छोड़ के नया शरीर प्रवेश करता ना, वो पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर को आत्मा जो धारण करती है। हाँ, वो ऐसा प्रवेश करता है नए शरीर। जो पुराना शरीरधारी है जिसको आत्मा त्यागना चाहती है, त्यागती है, उसका नियम है कि 4 महीने पहले से ही उसके जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन के आधार पर उसका गर्भपिंड तैयार हो जाता है। वो गर्भपिंड में आत्मा नहीं होती है। वो गर्भपिंड लूला लंगड़ा पैदा होना होगा तो उसी समय तैयार हो गया, अंधा पैदा होगा तो उसी समय तैयार हो गया। शरीर तैयार होता है वाइब्रेशन के आधार पर। शरीर जड़ है या चैतन्य है? जड़ है, वो तैयार होता है। आत्मा चैतन्य है। वो आत्मा 4-5 महीने के अंदर उस गर्भ में प्रवेश करती है। गर्भ में प्रवेश शरीर, नया शरीर तो माँ का पेट में रहता है। हाँ, तो माँ का कौन सा द्वार से वो आत्मा प्रवेश होता है? आत्मा कितनी बड़ी होती है? आपने कभी जाना आत्मा कितनी बड़ी होती है? तो छोटा रहता है, हैं? एक बिंदु टाइप रहता है। बिंदु भी छोटे से छोटा बनाया जा सकता है कि नहीं? हाँ, उसकी कोई लंबाई चौड़ाई हो सकती है कि नहीं? वो नया शरीर तो माँ का पेट में रहता है। हाँ, पेट में रहता है। वो अंदर वो आपको पता नहीं शरीर में कितने रोए होते हैं? उन रोओं के साथ छेद भी होते हैं कि नहीं? हैं? प्रवेश करने का हाँ, कौन सा एक निश्चित द्वार है कि हाँ जी है। वो द्वार का हिसाब है कि जितनी श्रेष्ठ आत्मा होगी उतने श्रेष्ठ स्थान से ही प्रवेश करेगी। इसलिए भ्रकुटी कही जाती है आत्मा रूपी राजा के रहने का स्थान। भ्रकुटी का अर्थ ही है भरी पूरी कुटी। इस शरीर में कौन सा स्थान है जो भरी पूरी कुटी है? उस कुटी में वो आत्मा रूपी राजा रहता है। इसका पक्का प्रूफ है क्या? कि यहाँ नहीं रहती आत्मा, यहाँ नहीं रहती है, यहाँ नहीं रहती है। हनुमान जी ने दिखा दिया भगवान हमारे छाती में है, वहां नहीं रहती है। कहाँ रहती है? प्रूफ है। क्या प्रूफ है? कोई ऑपरेशन किया नहीं जा सकता। ऑपरेशन कोई किया नहीं जा सकता। अरे कोई प्रूफ है, प्रूफ है। यहां गोली मारो तो 1 सेकंड नहीं बचेगा। इंदिरा गांधी को इधर उधर 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 ढेर सारी गोलियां मार दी मारने वाले ने। उसको पता ही नहीं था आत्मा कहाँ रहती है। ऐसे नहीं, उसका निशाना ठीक नहीं था। जो सबसे जास्ती अचूक निशाने वाला होता है
वो प्रधानमंत्री के साथ बॉडीगार्ड के रूप में रखा जाता है। उसे पता ही नहीं था आत्मा कहाँ। अगर पता होता तो क्या करता? एक ही निशाने में खेल खलास कर देता। इंदिरा गांधी को तो एक हॉस्पिटल में ले गए, फिर दूसरे में ले गए, फिर तीसरे में ले गए, चौथे में ले गए। यहाँ का डॉक्टर ज्यादा होशियार है, वहां ले गए। क्यों फिरते रहे? संभावना थी। हाँ, और देखिए में जगत पिता जगदम्बा प्रत्यक्ष रूप से देखिए में प्रजापिता जगत पिता जगदम्बा प्रत्यक्ष रूप से कन्नड़ में बोल दो। देखिए में प्रजापिता जगत पिता जगदम्बा प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं है, इसका कारण क्या है? बीके में जगत पिता और जगदम्बा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं है। इसका कारण यह है कि जो जगत पिता होगा वो 500, 600, 700 करोड़ का पिता होगा या नहीं होगा? है? होगा ना। जो 500, 700 करोड़ का पिता होगा, उन 500, 700 करोड़ के बीच में जो पहली कुरी के ब्राह्मण हैं सूर्यवंशी, वो होंगे या नहीं होंगे? बताओ, होंगे या नहीं होंगे? हैं? होंगे, जरूर होंगे। लेकिन यज्ञ के आदि में ही वो सूर्यवंशी ब्राह्मण छोड़ के चले गए थे, यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी जो 8 कुरी के रह गए वो और धर्मों के हैं। इसलिए उनका जो बाप है पालने वाला, उनको जो जन्म देने वाला बाप है, उनको जो गोद में लेने वाली माँ है, वो जगदम्बा नहीं हो सकती, वो जगत पिता नहीं हो सकता। क्योंकि वो सूर्यवंशी उनसे पालना ली ही नहीं, अभी भी उनसे पालना नहीं ले रहे हैं। इसलिए वो जगत पिता जगदम्बा बेसिक में नहीं हो सकते, थे ही नहीं, आदि से ही नहीं थे। और अभी आप तो ज्ञान सागर है? आप तो ज्ञान सागर है। आप मैं कह रहा हूं आप ज्ञान सागर है? नहीं, आप ज्ञान सागर हैं, क्योंकि आप क्रॉस प्रश्न कर रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चन। नहीं, आप क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। क्रॉस क्वेश्चन कौन कर सकता है? क्रॉस कौन करेगा? मंथन करने वाला। अरे भाई, ब्रह्मा वाली आत्मा जो परम धाम में होगी, उसको क्रॉस कौन करेगा? उससे पावरफुल होगा वो ही क्रॉस करेगा ना। आप तो क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए आप ही हैं। हाथ जोड़ने की बात नहीं है, ये हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता है। वो पक्षी का नाम सुना नहीं है? नाम आपने सुना नहीं अभी तक? नहीं, वो बोलते हैं कि जो पक्षी आपने अभी तक खुला नहीं किया। जो सेवा में उसको इन्होंने जो शब्द बोला उसका जवाब दे रहा हूं। आप ये जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप हैं, मैं स्वीकार नहीं करता। जब मैं स्वीकार नहीं करता तो आप जबरदस्ती कैसे कह सकते हैं? हाँ, हाँ कहो, क्या बात कह रहे थे? वो पक्षी बताओ। चात्रक वो पक्षी जो पानी नीचे गिरने से पहले गिरने वाला पक्षी है, कौन सा? बताओ, ज्ञान सागर कब प्रकट होगा? जो असली ज्ञान सागर है वो कब प्रत्यक्ष होगा? अभी तो गुप्त है, गर्भ में है, ज्ञान गर्भ में है। बच्चा पेट के अंदर है तो कोई पहचान सकता है कि कब पैदा होगा? पैदा होगा कि नहीं होगा? 4 हाथों वाला पैदा होगा, मनुष्य के रूप में पैदा होगा, लड़की के रूप में पैदा होगा, लड़के के रूप में पैदा होगा। बाहर आए तो दुनिया कहेगी, जो देखे बच्चे को कहे हाँ बच्चा आया, जन्म लिया, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। पड़ोस में भी बैठा होगा, वहां की आवाज सुनेगा तो क्या कहेगा? पड़ोस में बच्चा आया। 2 शब्द भी सुनेंगे तो बच्चा आया। यहां भी बाबा ने ऐसे ही बताया। बाप कब प्रत्यक्ष होगा? टाइम बता दिया,
फिर तो जब प्रत्यक्ष होगा तो कोई पहली आत्मा निकलेगी या नहीं निकलेगी, इस पर विचार ही नहीं चलता। कौन निकलेगी? अरे है, कौन है वो चातक? अरे कितने दिन से बाप दादा ने बोला हुआ है आवाहन करो। किसका आवाहन करो? है रानी मक्खी। हाँ, रानी मक्खी का आवाहन करो। रानी मक्खी आएगी तो सारा झुंड का झुंड उसके पीछे 16,000 का टूट पड़ेगा। तो आपको पता ही नहीं चला। पता चलना चाहिए ना, है कि वो कब प्रत्यक्ष होगा चात्रक, जो पता नहीं कब से आस लगाए बैठा है कि पहली बूंद गिरेगी तो मैं पीऊंगी। पहली बूंद का कुछ विशेष प्रभाव होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। कौन है? अभी भी नहीं बुद्धि में आया क्या? अरे इधर उधर न देखो, नहीं आया? आया, बताओ। जांचने से सब जांच बताए तो ऐसा जांच के निकाला है। पहले 25 सूर्यवंशी पक्षी थी। क्या ये नहीं पहचान है? क्या? वो बाबा जवाब दिया। हाँ। जब ज्ञान की बरसात बोलते हैं सूर्यवंशी पक्षी पहले वो बूंद पीता है ऐसे। हाँ पूता है, वो तो बताया और सभी को मालूम है ज्यादा। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये पता है कि चात्रक पक्षी होता है जो पहली बूंद पीता है, लेकिन वो आपको पता लगा कि नहीं? अभी लगा? कौन है? वही चात्रक पत्री पूछ रहे थे और वही आप चात्रक। अरे ब्राह्मणों की दुनिया में वो पाठधारी कौन है? बताओ कौन है? अरे अभी इशारा भी दे दिया है। हाँ, जिसके आवाहन करने के लिए बाप दादा ने बोल दिया, वो आएगी तो सारा झुंड आ जाएगा, विजय हो जाएगी। जितने भी धर्म पिताएं हैं, एक को छोड़ करके जो ऊंचे ऊंचे है, नेक्स्ट टू गॉड है, उसको छोड़ करके जितने भी धर्म पिताएं इस दुनिया के हैं, वो सन्यासी हैं या प्रवृत्ति मार्ग के हैं? पक्के है? सन्यासी है। ब्रह्मा है? सन्यासी है। वो प्रवृत्ति मार्ग का है। यज्ञ के आदि में छोड़ करके कराची भागा था कि नहीं? यज्ञ के आदि में ब्रह्मा की आत्मा जब सिंध के समाज में ये बखेड़ा फैला था धोबी घाट का, तो भाग गया था कि रह गया था? प्रवृत्ति का साथ दिया है तो सन्यासी हुआ या गृहस्थी हुआ? सन्यासी हुआ। उसके बाद इब्राहिम, वो तो 4 शादियां करते हैं, फटाक से तलाक दिया, दूसरी शादी की, तीसरी की, चौथी की। बौद्धियों का तो गुप्त रहता है। देखने में सन्यासी आते हैं, अंदर से क्या करते हैं किसी को पता ही नहीं। क्रिश्चियन, उनमें तो खुले हम प्रवृत्ति को तोड़ते जाते हैं या निभाते हैं? हैं? तोड़ते जाते हैं। कोई भी धर्म वाले धर्म पिताएं हो, सब क्या करते हैं? प्रवृत्ति को निभाते हैं या तोड़ते हैं? और शिव बाबा जिस तन में आता है, जिनको सरेंडर करता है, उनको धक्का देके भगा देता है? भगाता है? नहीं भगाता, अपने आप भाग जाते हैं। तो पक्का प्रवृत्ति वाला कौन हुआ? अरे वो एक एक से प्रवृत्ति नहीं निभा पाते जीवन में,
और भगवान क्या करता है? हैं? तो इसीलिए वो भगवान कहा जाता है। वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है और सब सन्यासी हैं। लक्ष्मी क्या है? अभी लक्ष्मी क्या है? सन्यासी तो तब कहो जब उसने शादी की हुई हो। कन्या को सन्यासी कहेंगे? है? कहेंगे? फिर क्यों कह रहे हैं उसको सन्यासी? ब्रह्मा के फॉलोअर है। हाँ, बाबा ने बताया कि त्रिमूर्ति में एक घोड़ा है, एक शेर है, एक बकरी है। बकरी का क्या स्वभाव होता है? जिसने कान पकड़ा भले मैं करेगी, मैं स्वर्ग स्थापन करूंगी, मैं स्वर्ग स्थापन करूंगी, लेकिन फिर भी उसी के अंडर में चलेगी जिसने कान पकड़ लिया। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सन्यासी है कौन है? ईव वाली आत्मा। मुसलमानों में, अंग्रेजों में कथा आती है, एडम या आदम ईव ने क्या किया? उन्होंने पुरुषार्थ किया। गॉड फादर ने, अल्लाह मियां ने उनको ताकीद कर दिया, बॉडी के बीच का फल नहीं खाना। क्या हुआ? किसने बरगलाया? ईव ने बरगलाया। इसीलिए उसको भी ज्यादा वो भी मिल गया ना, पनिशमेंट भी ज्यादा मिल गया। तो ईव ने जब बरगलाया तो नीचे गिरना। अब अकेला तो भिखारी नहीं बनेगा, दोनों ही भिखारी बने, परंतु उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ा? यज्ञ के आदि से ही फाउंडेशन पड़ा। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई उसमें निमित्त कौन बना? निमित्त साकार को कहा जाता है। कौन बना? बोला, वाणी में ही बोल दिया, ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। ब्रह्मा कौन? बड़ी माँ ब्रह्मा। बड़ी माँ के कहने से ब्रह्मा बाबा ज्ञान में आया या ब्रह्मा बाबा का श्रद्धा छोटी माँ के ऊपर थी? मुंह से बोल बोल करने वाली माता के ऊपर ज्यादा श्रद्धा थी या जो बोलती नहीं थी अंदर अंदर बात को समा के रखती थी उस पर ज्यादा श्रद्धा थी? बोलने वाले के ऊपर ज्यादा श्रद्धा थी। ये यहाँ शूटिंग हो रही है। सतयुग में कृष्ण वाली आत्मा किन आत्माओं का बच्चा बनेगी? है? लक्ष्मी नारायण का बच्चा बनेगी। लक्ष्मी नारायण का बच्चा बनने की शूटिंग कहाँ होती है? कैसे हुई? कब हुई? यज्ञ के आदमी। बाबा पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन? तो अम्मा भी होगी कि नहीं? तो कौन अम्मा बाप? वही लक्ष्मी नारायण। उनके उस छोटी माँ के कहने से ही उनकी बुद्धि में बैठा, क्योंकि पहले से ही वो जानते थे ये मेरी बड़ी बहन है। क्या बड़े भाई को क्या कहते हैं? बाप समान। ऐसे ही बड़ी बहन को क्या समझते हैं? माँ समान मानते हैं। तो रिगार्ड होता है या नहीं होता है? रिगार्ड होता है। तो ब्रह्मा ने उनकी बात मानी। बीज ज्ञान का भले बाप के द्वारा पड़ा तो शूटिंग हो गई। किसके बच्चे बने? हैं? छोटी माँ के बच्चे बने, बाप के बच्चे बने, वहां जाके जन्म लेंगे। और ओम शांति। रतन पक्षी का विशेषता क्या है? बस 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 बस। ये बच्चा कुछ बोल रहा है। ठीक इतनी धीरे बोलेगा मैं तो कान में नहीं सुनेगा। आगे आ जाओ। मैं हिंदी बात करना सीख गया। सीख गया हूँ, बहुत अच्छी बात। तू तो
पिछले जन्मों में नॉर्थ इंडिया में कई जन्म लिए होंगे, इसलिए तू कोई दक्षिण भारत का थोड़ा ही है। तेरी आत्मा दक्षिण भारत की है या शरीर दक्षिण भारत का है? तेरी आत्मा ने दक्षिण भारत में जन्म लिया या शरीर ने जन्म लिया है? अरे शरीर दक्षिण भारत में अम्मा से जन्म लिया ना, तो कहाँ लिया, दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में? अरे अभी नहीं सीखा, जा बैठ।